हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जानने वाले हैं कि नारायण राणे को केंद्र में शामिल करने की अहमियत क्या है। नारायण राणे कोंकण से आने वाले एक कद्दावर नेता है। वे महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री और महसूल मंत्री यानी कि रेवेन्यू मिनिस्टर भी रह चुके हैं। उनके परिवार का कोंकण में रुतबा है। कोंकण में शिवसेना को बढ़ाने में राणे परिवार का बहुत बड़ा योगदान रहा है और आज भी रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग यानी कि कोंकण में जितनी भी शिवसेना है वह राणे परिवार के बदौलत ही है। राणे ने कोंकण में शिवसेना का बेस तो तैयार किया, लेकिन वे जब खुद शिवसेना छोड़कर कांग्रेस में गए तो अपने साथ वो वोटर्स को नहीं ले जा पाए, क्योंकि शिवसेना का निष्ठावान कार्यकर्ता ऐसे शिफ्ट नहीं होता। एक बात सही है कि नारायण राणे को शिवसेना ने मुख्यमंत्री पद तक तो पहुंचाया, लेकिन फिर उनके बढ़ते कद को देखते उन्हें नीचे भी गिराया। फिर वह खुद कांग्रेस में चले गए, लेकिन वहाँ भी उनकी उपेक्षा ही हुई। फिर 2019 में उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई और फिर उसका भाजपा में विलय कर दिया। लेकिन उसके बाद स्टेप बाय स्टेप राणे को जिम्मेदारियां सौंपी गई और जब वह उन अपेक्षाओं पर खरे उतरते दिखे तब केंद्र में उन्हें मंत्री बनाया गया। इससे यह भी मैसेज शिवसेना के दुखी कार्यकर्ताओं में जाएगा कि अभी मोदी और शाह बाला साहब वाली शिवसेना की इज्जत करते हैं, अब भी करते हैं। साथ ही साथ यह भी मैसेज गया है सभी लोगों में कि अगर आप अपनी काबिलियत सिद्ध करते हैं तो भाजपा में आपका भविष्य उज्जवल है। फिर वह हिमंता बिस्वा शर्मा हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या फिर नारायण राणे। नारायण राणे मराठाओं के एक कद्दावर ताकतवर नेता है, जबकि शिवसेना को जब भी किसी पद दिलाना होता है किसी को, तो या फिर कोई जिम्मेदारी देनी होती है, तो खुद को मराठा और मराठाओं की पार्टी बताने वाली शिवसेना किसे पद दिलाती है या जिम्मेदारी देती है। कांग्रेस से होकर शिवसेना में आई और राज्यसभा में जाने की महत्वाकांक्षा रखने वाली प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना में आती है और राज्यसभा की एमपी बन जाती है। लेकिन शिवसेना का रूट लेवल का कार्यकर्ता या फिर नीचे से ऊपर तक आया, स्ट्रगल करते हुए आया नेता शिवसेना को नहीं दिखाई देता। बात बिल्कुल साफ है, शिवसेना सिर्फ मौका परस्ती करती है और मराठा की पार्टी होने का ढोंग करती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नारायण राणे बाला साहब के करीबी रहने की वजह से उन्हें बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता है जो आज उद्धव ठाकरे और उनके परिवार के गले की फांस बन सकती है। आज तक शिवसेना में कोई ठाकरे परिवार के बाहर के नेता को अपना कद ऊंचा करने नहीं दिया गया। इतना ही नहीं, कई गंभीर आरोप भी बाला साहब ठाकरे और उनके परिवार के इर्द गिर्द है, जैसे ये कि शिवसेना लीडर आनंद दिघे की मौत या फिर मर्डर, ऐसे कई आरोप। और जबकि भाजपा ने यह ठान लिया है कि अब शिवसेना को हटाना है या फिर शिवसेना का जो स्पेस है वह भाजपा को ऑक्यूपाई करना है, तो भाजपा ज़रूर नारायण राणे का इस्तेमाल करके शिवसेना को पटकनी देगी। निश्चित रूप से राणे शिवसेना के कई राज जानते हैं जिनसे वे पर्दा उठाएंगे। आखिर उद्धव ठाकरे के इनकम सोर्स क्या है, बॉलीवुड से क्या रिश्ता है, अंडरवर्ल्ड और दाऊद से क्या रिश्ते हैं, यह सब भी बाहर निकलने की पूरी संभावनाएं हैं। महाराष्ट्र में सिर्फ सरकार गिराने के लिए एजेंसियां काम कर रही है ऐसा नहीं है, बल्कि पूरे नेक्सस को तबाह करने के लिए काम हो रहा है और आगे भी ये काम जारी रहेगा। तो फिर देखते हैं आगे क्या होता है। तब तक के लिए मेरे इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।